स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। आज जो क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, ये सपोर्ट रिएक्शन का एक क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें एक चेंज है। चेंज इसलिए है क्योंकि जो आपका एग्जाम हो रहा है, एग्जाम के पैटर्न में चेंज आ रहा है। इस समय पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले क्या होता था, पहले बीम को बना के देते थे और उस पर लोड भी लगा रहता था, उसके बाद आपसे सपोर्ट रिएक्शन पूछते थे। लेकिन आजकल जो पेपर का पैटर्न है, उस पर क्वेश्चन को लैंग्वेज के फॉर्म में दे रहे हैं और पहले आपसे उसी लैंग्वेज की हेल्प से आपको बीम बनाना पड़ेगा और बीम बनाने के बाद फिर आप सपोर्ट रिएक्शन फाइंड कर पाओगे। तो उसी फॉर्मेट पे आपको बता रहा हूँ, आप इसको जरा समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ कैंटिलीवर बीम। एक कैंटिलीवर बीम है ना। कैंटिलीवर बीम की जब भी बात करेगा तो कैंटिलीवर बीम में आपको क्या समझना है, कैंटिलीवर बीम वो बीम होती है जिसका एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड फ्री होता है। तो कैंटिलीवर बीम अगर हमें बनाना हो तो हम कुछ इस तरह से कैंटिलीवर बीम को बना सकते हैं। कुछ इस तरह से एक एंड को फिक्स कर दिया जाए और दूसरे एंड को फ्री। ये शेप होता है कैंटिलीवर बीम का, ये हमेशा समझ लीजिएगा। एक एंड फिक्स और दूसरा एंड फ्री। कह रहा है कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ 4 मीटर। जो बीम है इसकी लेंथ कितनी है, 4 मीटर है। इस बीम की जो लेंथ आपको गिवन है वो है 4 मीटर। कितना लेंथ है बीम का, 4 मीटर। ऑफ लेंथ 4 मीटर, कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूडीएल का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो कह रहे हैं यूडीएल ऑफ 15 किलो न्यूटन पर मीटर। इस पे एक यूडीएल लगा हुआ है जिसकी इंटेंसिटी दी गई है 15 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इस बीम पे हम लोग क्या करें, एक यूडीएल लगा दें। यूडीएल कुछ इस तरह से, इसको बोलते हैं यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और इसकी इंटेंसिटी जो दी गई है वो दी गई है 15 किलो न्यूटन पर मीटर। एंड अ पॉइंट लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन। इस पे एक पॉइंट लोड भी लग रहा है 20 किलो न्यूटन का। कहां पे लग रहा है, एट द फ्री एंड। ये जो 20 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है ये बीम के फ्री एंड पे लग रहा है। तो यहाँ पे ये फ्री एंड है, इस पे एक 20 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा दिया। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन ये बना लिया। 4 मीटर लेंथ की ये बीम है और इस पे यूडीएल भी है, पूरे स्पैन पे यूडीएल है। यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और एक पॉइंट लोड 20 किलो न्यूटन। ये बीम बन गई। अब इसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शन। मतलब क्वेश्चन भी आपको जो क्वेश्चन का डायग्राम वो आपको बनाना पड़ेगा, है ना। इस तरह से पहले क्या होता था, ये डायग्राम बन के आता था और आपसे सपोर्ट रिएक्शन पूछता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में है। तो ये आपको ड्रॉ करना है पहले, उसके बाद फिर आपको रिएक्शन निकालना है। तो रिएक्शन निकालने का प्रोसीजर मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी आपको बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, इस बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। कुछ नाम दे देते हैं पॉइंट को, इसको नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए ये बीम है और इस बीम पे जो फिक्स एंड है, यहाँ पे ये फिक्स एंड बीम को 3 तरह से सपोर्ट करेगा। ये बीम को नीचे गिरने से रोकता है, इसलिए एक रिएक्शन यहाँ पे लगा दिया वर्टिकल, और ये बीम को आगे पीछे भी होने से रोकता है, इसलिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगा दिया। साथ ही साथ लोड की वजह से ये बीम टर्न होती है, यहाँ पे एक मोमेंट प्रोड्यूस होता है। तो उस मोमेंट को, है ना, उस मोमेंट को भी ये सपोर्ट, जो फिक्स सपोर्ट होता है, ये रोकने का काम करता है। इसलिए यहाँ पे एक रिएक्टिव मोमेंट, रिएक्शन वाला मोमेंट एक आ जाएगा। तो ये हम लिख देते हैं आर, पॉइंट का नाम ए है तो इसको हम लिख सकते हैं आर ए वी। वी क्यों लगा दिए, वर्टिकल रिएक्शन। ये हो गया आपका आर ए एच। आर एच का मतलब एट पॉइंट ए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और ये मोमेंट हो गया। और यहाँ पे पॉइंट बी है, पॉइंट बी है तो पॉइंट बी पे एक 20 किलो न्यूटन का लोड है। इस लोड को ऐसे ही लगा के रखना है, 20 किलो न्यूटन का लोड है यहाँ पे। और अब देखिए ए से बी तक बीम पे यूडीएल है, तो यूडीएल को पॉइंट लोड में चेंज कर देंगे। यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे चेंज करेंगे, W इंटू एल से।
पर मीटर का मतलब है 1 मीटर पे 15 किलो न्यूटन। तो कितने मीटर पे लग रहा है ये? 4 मीटर पे लग रहा है। तो टोटल लोड इसका जब निकालेंगे हम लोग, टोटल लोड इसका हो जाएगा, अगर टोटल लोड की बात करें बीम पे, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 किलो न्यूटन। 15 इंटू 4 कर दिया, ये 16 किलो न्यूटन आ गया। अब ये 16 किलो न्यूटन बीम पे कहाँ पे लगा है? तो ये बीम के सेंटर पे लगता है। जैसे 4 मीटर पे यूडीएल है, तो 4 मीटर का हाफ कर दो, L/2 कर दीजिए। तो 4/2 जब आप करोगे तो ये लोड आ जाएगा 15 इंटू 4, 60 किलो न्यूटन का लोड आएगा। और ये 60 किलो न्यूटन यहाँ ए से 2 मीटर की डिस्टेंस पे लगेगा, और बी से भी कितना डिस्टेंस बचेगा? 2 मीटर। इस तरह से इस बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया गया। बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब हम लोग क्या करना है? ये रिएक्शंस फाइंड करने हैं। तो रिएक्शंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे, है ना। तो अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ लिख देता हूँ, अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ, आप लोग भी इसी तरीके से सॉल्व करिएगा, एक एक चीजें लिखा करिए आप। इक्विलिब्रियम, अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर रहे हैं, सिग्मा एफएक्स इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन लगा सकते हैं। तो पहले हम लोग सिग्मा एफएक्स 0 करते हैं। सिग्मा एफएक्स 0 करने का मतलब ये है कि हमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखने हैं, और साइन कन्वेंशन राइट वर्ड पॉजिटिव लिखेंगे। जो भी राइट वर्ड फोर्सेस हैं उनको प्लस लिखते हैं। तो RAH ये आपका राइट वर्ड है, और पूरी बीम पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। तो RAH इक्वल टू क्या आ गया? 0। एक रिएक्शन डायरेक्ट मिल गया, RAH पता चल गया हमें कि 0 आएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं? दूसरी इक्वेशन लगाते हैं, दैट इज सिग्मा F(y) इक्वल टू 0। इसमें क्या करना है? अपवर्ड फोर्स जो लगेगा इसको प्लस लिखते हैं, और डाउनवर्ड को माइनस। ये साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। तो ये RA वर्टिकल अपवर्ड लग रहा है, तो इसको लिख सकते हैं RAB -60, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लोड देखना है, -20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से RA वर्टिकल इक्वल टू आ गया, कितना आ गया? 80 किलो न्यूटन। ये आ गया 80 किलो न्यूटन। तो ये रिएक्शन भी पता चल गया हम लोगों को। अब तीसरा रिएक्शन क्या है? लोग मोमेंट है। तो मोमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम की थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं, दैट इज सिग्मा M(A) इक्वल टू 0। इस पॉइंट A के अबाउट सभी फोर्सेस का मोमेंट ले लेते हैं, और जो मोमेंट का फार्मूला होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसी फार्मूले को लगाएंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, तो A के अबाउट मोमेंट लेंगे। तो RAH और RAB ये दोनों पॉइंट A पे लग रहे हैं। पॉइंट A से इनकी दूरी क्या है? 0 है, उसी पॉइंट पे लग रहे हैं। ये दोनों फोर्स कोई मोमेंट नहीं देंगे, लेकिन ये जो मोमेंट लग रहा है इसको एज इट इज लिख लेंगे, है ना, क्योंकि ये खुद एक मोमेंट है। ठीक, फोर्स इनटू डिस्टेंस ही है ये, इसमें किसी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। एंटी क्लॉकवाइज लगाया है तो -m लिख लेंगे, इसको लिख लेते हैं -m। अब ये जो 60 है, देखिए साइन कन्वेंशन हम लोग यूज कर रहे हैं, क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव जब मोमेंट ले रहे हैं। ठीक, तो ये एंटी क्लॉकवाइज था, इसको -m लिखा। ये 60 किलो न्यूटन जो है ये क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, एक अबाउट ये ऐसे घुमाएगा, तो ये हो जाएगा +60 इंटू 2, और नेक्स्ट फोर्स है 20। मोमेंट ए से ले रहे हैं, फोर्स 20 किलो न्यूटन, डिस्टेंस 4 मीटर, ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा। ये हो जाएगा +20 इंटू 4, और इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0। ये माइनस है, राइट साइड जाएगा तो +m हो जाएगा। तो m इक्वल टू आ जाएगा 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 120 +20 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 80। तो 120 + 80 कितना हो गया? 120 + 80 ये हो जाएगा 200 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मोमेंट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कोई भी कैंटिलीवर बीम अगर है तो उसको ये 3 इक्वेशन अप्लाई करके सिग्मा Fx0, सिग्मा Fy0 एंड सिग्मा m, ठीक, इक्वल टू 0 कर देंगे, तो हम ये अननोन्स को फाइंड कर सकते हैं। कैंटिलीवर बीम की प्रॉब्लम सबसे आसान होती है, थोड़ा सा बस इसमें आपको ध्यान देना होता है, जहाँ पे फिक्स सपोर्ट है वहाँ पे 3 अननोन होते हैं, और तीनों अननोन को कुछ इस तरह से आप रिप्रेजेंट करके फिर उनको आप फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन जब भी आपको लैंग्वेज में दिया जाएगा ध्यान से उसको पढ़िए, और फिर
उस क्वेश्चन का डायग्राम बनाइए, उसका एलपीडी बनाइए और रिएक्शंस को फाइंड कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम आपके समझ में आई होगी और एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो आप जरूर क्वेश्चन बना के उसको सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू।